मार देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारे बिहार में, ये सारी बातें होती हैं। देखा खाली कट्टा गोली बोली नजर नहीं आई, नहीं दिखा वशिष्ठ नारायण तुमको सुशांत राजपूत बचा नहीं। शिक्षा के जगत का मुकुट है जो संस्कार की जन्म स्थली, नालंदा विक्रमशिला और वैभवशाली वो वैशाली। मनीष कश्यप जेल में थे, लगातार आपके जो है वो गाने, आपके रैप आ रहे थे सामने। सुन लो ये सत्ताधारी रुकबा जा कब तक, हमी में बस बाड़े मनीष कश्यप। ये सत्ता में मदहोश हो, सेवक हो तुम ये होश हो, वो निकलेगा जब जेल से कस देगा तुम्हारी नकेल पे। मनीष कश्यप के नाम में ना सन ऑफ बिहार लगता है, आपने देखा होगा। तो उस पे है कि मुझे बेटा कहता है बिहार उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मनीष कश्यप हूँ सरकार मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ जिस बिहारी बाबू को आप देख रहे हैं, इनके चेहरे से आप भली भांति परिचित होंगे। नाम इनका है रॉय रजनीश और दरभंगा से ये आते हैं। पीछे की तरफ एक स्क्रीन है जिसके ऊपर लिखा है जमीनी स्टार। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसको मनीष कश्यप ने बनाया है। ये जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, हाई फाइव जो स्टूडियो मेरे सामने नज़र आ रहा है, बिहार के बेटे ने बनाया है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे इनके जैसे कई सारे हुनर वाले लोग आएंगे और अपने टैलेंट को दिखाएंगे और खूब ज़्यादा जो है वो आसमान तक जो है का सफ़र तय करेंगे। हमारे साथ रॉय रजनीश जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? भोजपुरी में बात कर जाओ कि मैथिली में बात कर जाओ कि हिंदी में बात कर जाओ? सब कंफर्टेबल हिंदी में होते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पहले तो थोड़ा बात कर लेते हैं जिस जगह पे हैं, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं उसकी चर्चा पहले हो जानी चाहिए। जमीनी स्टार पे हम हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, आप बताएं कैसी वाइब है? वाइब तो ऐसी है कि देखने लायक। एक बार घुमा के दिखा दीजिए। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार का बनाया हुआ, कि लगभग 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में इस स्टूडियो को उन्होंने तैयार किया है और इतने अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। शुरुआत करते हैं, पहले तो ये बताइए, रैपर बनने का सपना कब से देखे या फिर कब लगा कि रैपर बनना चाहिए? 2019 में 18th में दिल्ली आया था मैं। हाँ। उस टाइम से मतलब थोड़ा इतना कनेक्टिविटी नहीं था म्यूज़िक फील्ड में, बट 2019 से मैंने म्यूज़िक करियर में शुरुआत किया। हाँ। और मैंने मैथिली सॉन्ग्स बनाने स्टार्ट किए। मैं दरभंगा मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरी शुरुआत जो है 2019 से हुई थी। धीरे धीरे करके मैथिली में पहले मैंने गाने बनाए, थोड़े मॉडर्न गाने थे। वो बहुत टिपिकल मैथिली उस टाइप का नहीं था, कुछ मैथिली शुरुआत से ही मैंने रैप वाला। तो हमारे जो आइडल हैं यो हनी सिंह जी हैं, बहुत सारे युवाओं के आइडल हैं, तो हमारे भी आइडल हैं। और मैंने उन्हीं को देख करके जो है रैप, मैंने कहा कि वो अपनी लैंग्वेज में पंजाबी से उन्होंने शुरू किया, फिर हिंदी में, बॉलीवुड टेस्ट में, इंग्लिश, सब मिक्स होता चला गया लैंग्वेज। तो फिर हमने प्रायोरिटी रखी 2019 से कि हमें अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाना है अपनी इंडस्ट्री में, तो वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, बिहार से हैं और जब बात बिहार के गानों से होती है, जब भोजपुरी गानों से होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रही थी कि जब तक आप अश्लीलता नहीं परोसेंगे तब तक आपका गाना चलेगा नहीं। तो चैलेंजिंग रहा है ये सफ़र? हाँ बिल्कुल, चैलेंजिंग तो है ही है वैसे भी। और हम लोग अश्लीलता वाले मतलब उस तरह के कंटेंट्स नहीं बनाते। हमने बहुत सारे कंटेंट बनाए। मोस्ट प्रोबेबली हमने हिंदी ओरिजिनल्स, मैथिली, भोजपुरी, मगही, इस तरह के अपनी सारी बिहार के लैंग्वेजेस में हमने काम किया। हमने अश्लील कंटेंट कभी नहीं बनाए और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमसे ऐसी गलती हो, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बनाना, दिखाना मतलब नहीं एक्सेप्टेड है। और हम मतलब एक अच्छा समाज आपको बनाना है। इफ़ यू आर एजुकेटेड पीपल, यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट कि ऐसी चीज़ें बनाए जो सब सुन सके, सब बैठ के एंजॉय कर सके। तो आर्टिस्ट का या म्यूजिकली आपका फोकस इतना ही होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ बनाओ सबको अच्छा लगे और वो थोड़े संस्कारिक वे में हो। ऐसा नहीं कि चलो अश्लील कर रहे हैं, नंगा पंगा कर रहे हैं, ये कुछ भी गा रहे हो, ढोली चोटी चड्डी बड़ा करते हैं ये लोग, बनाते हैं ना गंदे गंदे गाने। तो वो चीज़ों पर मेरी प्रायोरिटी नहीं, हमारी प्रायोरिटी अच्छे कॉन्टेंट्स, रेवोल्यूशनरी कॉन्टेंट्स, ये चीज़। जैसा आप रैप करते कुछ सुनाना चाहेंगे जो बिहार को डेडिकेट करता हो, ऐसा कुछ जो आपने लिखा हो जो बिहार को परिभाषित करता हो? क्योंकि बिहार को, जैसा मैं पहले भी बताती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आप कहते हैं मजदूरों का राज्य है, आप कहते हैं कि यहाँ पे अश्लीलता होती है, आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग सभ्य नहीं होते हैं, मार देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारे बिहार में, ये सारी बातें होती हैं। कुछ ऐसा आप सुनाना चाहेंगे जिससे परिभाषित हो फिर से नया बिहार? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिहार के बारे में जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे बहुत एजुकेटेड पीपल रहे हैं। वो शिक्षा का एक गढ़ रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको जला दिया गया। तो पूरे वर्ल्ड से ना लोग यहाँ पर आते थे शिक्षा लेने और एजुकेटेड होके गए हैं। तो हमारा बिहार ना तो गोली कट्टा वाला बिहार है, इस तरह की जो ये पुरानी बातें हो गई। हमारा बिहार तो बुद्ध वाला बिहार है भाई, बुद्ध वाला बिहार है, वही चीज़। तो अभी हमने माइंडेड वाली चीज़ें थी, तो अभी हमारा गाना जमीनी स्टार से आएगा।
मुझे नहीं पता था कि मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके इस इंटरव्यू में कहना पड़ेगा, बट आपने सवाल किया तो जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज आर्टिस्ट मैं हर एक टॉपिक पे बनाता हूँ, तो ये मेरी प्रायोरिटी है। तो ऐसा है कि लौंडे बिहारी है सारे के सारे माइंडेड, आते ये गांव से सारे के सारे ग्राउंडेड। लौंडे बिहारी है सारे के सारे माइंडेड, गांव से आते लड़के सारे के सारे ग्राउंडेड, ऐसे करके है। बाकी पूरा गाना जल्दी देखने को मिलेगा। और ज़मीनी स्टार के फेसबुक पेज पे एक मेरा गाना है ब्रांड बिहार करके, जिसमें अपने गोली कट्टा वाला जिक्र किया ना, तो मनीष भैया ने कहा था कि वो उस चीज़ को समर्थन नहीं करते, तो मैंने उस टाइम गाना बनाया था कि देखा खाली कट्टा गोली बोली नजर नहीं आई, धूल उड़ाती फगुआ गाती टोली नजर नहीं आई, नजर में है खाली फटनर क्रिमिनल गुंडा बाहुबली बस। अरे कहाँ दिखाए आज तलक तुम फगुआ निर्गुण चैता के रस। तो ये पूरा गाना ज़मीनी स्टार के फेसबुक पेज पे है, अप्रॉक्स 1 मिलियन होने वाला है, मेरा फर्स्ट होगा भैया के चैनल से जो 1 मिलियन जाएगा, तो इट्स गुड वाइब। तो ये ब्रांड बिहार वाला सॉन्ग है, और बिहार के लिए 2 गाने एक्सक्लूसिव भी और एक रिलीज भी था, तो आप इसको देख सकते हैं। भैया का जिक्र हो रहा है बार बार, मनीष कश्यप का जिक्र हो रहा है, स्टूडियो में भी हम उनके बैठे हुए हैं, कुछ सुनना मतलब सुनाना बनता है, जो जितने लोग देख रहे हैं कुछ ऐसा सुनाइएगा जिससे मनीष कश्यप के बारे में लोग मतलब जाग जाएं या फिर उनको समझ जाएं। बिल्कुल, मनीष कश्यप के नाम में ना सन ऑफ बिहार लगता है, आपने देखा होगा। तो उस पे है कि मुझे बेटा कहता है बिहार उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मुझे बेटा कहता है बिहार उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मनीष कश्यप हूँ सरकार मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, सच बोलूंगा चिल्लाऊंगा मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, मनीष कश्यप हूँ सरकार मैं माइक नहीं छोड़ूंगा हो। अरे वाह। और मैंने देखा है आपके संघर्ष को, जब मनीष कश्यप जेल में थे लगातार आपके जो है वो गाने आपके रैप आ रहे थे सामने, डर नहीं लगता था उठा लिया जाएगा कहीं घर से बैठे बैठे? बिहारी है ना, डरते नहीं है, डरा देते हैं। बिहारी हैं, डरते नहीं है, डरा देते हैं। उस टाइम भी आपके बहुत सारे रैप आए थे, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक गाना था कि सुन लो ये सत्ताधारी रुकबो जा कब तक हमनी में बसल बाड़े मनीष कश्यप, सुन लो ये सत्ताधारी रुकबो जा कब तक हमनी में बसल बाड़े मनीष कश्यप। ऐसे किन किन मुद्दों पे गाते हैं रॉय रजनीश? मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं पहले कॉमर्शियल्स गाने बनाता था, डांसिंग वाले, लव सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स। अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़े सोसाइटी बेस्ड जो कंटेंट्स होते हैं, कॉन्शियस रैप जिसको हमारे जोनर में कहा जाता है, तो समाज पे, जैसे मैंने लव जिहाद पे गाना बनाया, मैंने जो हमारे समाज नेता वाला गाना है, अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ है ज़मीनी स्टार पे, फॉर्च्यूनर से चक्कर लगा रहे हैं नेताजी कितना खा रहे हैं, ये तो फोकट में भुतिया बना रहे हैं नेताजी कितना खा रहे हैं। तो इस तरह के गाने मोस्ट आईना दिखाने का काम कर रहे हैं आप? हाँ, कोशिश है। कहीं तो देखे, अब उसका आंख में अंधा है, हम क्या करें, कान में बोलना पड़ेगा, उसको मान कहाँ रहा है? अच्छा। मान ही नहीं रहा, उसको कान में जाके फूकना पड़ेगा। ये बना रहे गाना, सुनो तुम। अच्छा, महिलाओं के बारे में अगर बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा ये इंटरव्यू। कुछ आपने लिखा है? क्योंकि आजकल जो है वो हम कह देते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन आज भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। आज भी जो है वो अगर पता चलता है कि गर्भ में जो है वो अगर कोई लड़की है तो उसको मार दिया जाता है। कुछ ऐसा है जो आपने लिखा हो और वो उनको डेडिकेट करना चाहते हो? देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मैंने इस तरह के कंटेंट नहीं बनाए। मैंने लव जिहाद पे बनाया था एक मैसेज के लिए कि आप लोग इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। जैसा आपने कहा ये वाली बात कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें, तो इस पर मैंने कभी गाना नहीं बनाया। बट मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आपसे, विद इन 2 मंथ इस टॉपिक पे एक गाना मेरा होगा, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। इट्स माय फॉल्ट नहीं कह सकता, एक तो प्रकार से फॉल्ट भी है, और मुझे इतना मतलब फोकस्ड होके नहीं बनाया। कुछ टॉपिक्स को चूज किए, बट अब से जो है ये वाला गाना आएगा, जल्दी आएगा। चलिए, मुझे लगता है कि आपको खूब पसंद आया होगा। जिस मुस्कुराहट के साथ ये इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर गा रहे हैं या फिर रैप कर रहे हैं, ये वाकई में दिल जीतने वाली चीज़ है। खूब जाके सपोर्ट कीजिए। क्या नाम है आपके चैनल का? रॉय रजनीश ऑफिशियल। इस वाले रजनीश में थोड़ा स्पेलिंग का फेर है, ROY स्पेस RAZNEESH ऑफिशियल। जाइए भाई, दरभंगा के बेटे को सपोर्ट कीजिए और आगे पहुंचाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।